Nature is the art of God. It is a masterpiece in which even if a small piece is missing, it is worthless. As man crossed limits and started entering into the animal territory, the animals refused to suffer silently. This resulted in a critical fight for the survival of the fittest. We, during our rural internship 2010, got a chance to actually see what this fight might look like. Last winter, we were in Andheri, a small village in the Sirmaur district of Himachal Pradesh. It was really enthralling to see the picturesque mountains and rich vegetation. It was peaceful and soul-touching. The people there were very simple and welcomed us warmly. But the real picture was a contrast to what we were imagining. They had a severe problem which made their lives an everyday war. Their problem was the tailed bandits. Yes, it is true. Monkey which people like us enjoying watching in a zoo are like rodents in their lives. They pose a severe threat to the crops and made the lives of farmers an earthly hell, as the villager explains. सर जो समस्या है वो काफ़ी 10-15 साल से तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि जो भी हमारी ज़मीन है, जो आज से 10 साल पहले हमारा ये निर्भर होता था कि हमारा अपना अनाज ही होता था, और बंदर की समस्या उतनी ज़्यादा, जो यहाँ के बंदर थे वो डरते थे, कुत्तों से डरते थे, आदमियों से डरते थे। परंतु आज जो बंदर वो इतना एक्टिव हो गया है कि ना वो कुत्ते से डरता है, ना जानवर से डरता है, और इसने इतना विनाश कर दिया है कि घर तक जो हमारे मकान है, मकान पर भी अगर मक्खी डाली जाए उसको भी नष्ट कर दिया है। खेतों में को बचाना मुश्किल हो गया है। टोटल तबाही है फसलों की। देखो अब लोग क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। अगर जब फसल नहीं होगी, सिवाय मिर्चों के ना, बरसात में जो अपनी कैश क्रॉप्स होती है हमारी, अदरक वगैरह माड़ा मोटा होता है, बाकी जो अनाज वगैरह जैसे मक्की, तो टोटल नुकसान कर दीजिए। We attended a meeting which was called to discuss on this matter. इतना उत्पाद मचा रहा है, 26 से भी रोटी ले जाते हैं घर से भी, इतने बहुत बंदर आ गए। हमारे तो पानी भी लगता है, 3-3 फसलें होती हैं, पर बंदर नहीं देते, सारी नष्ट कर देते हैं बिल्कुल। कुत्ते को भी डरा के भगा देते हैं, अगर बच्चे भेजे वो भी नहीं जा सकते ना, डर के मारे फिर हमने जमीन नहीं छोड़ी। मतलब ऐसा हुआ कि लोग जैसे मतलब जुगवाड़ी की 2-3 महीने लगातार रहना पड़ता है, तो कुत्ते को भी मतलब पालना पड़ता है, कुत्ते भी मारे बंदर ने ना जी, और जुगवाड़ी करके भी मतलब मक्की छोड़ी नहीं, और लोग फिर इधर उधर भटके, कोई राजगढ़ जा रहा दिहाड़ी के लिए, कहीं जा रहे लोग। गारंटी योजना है ना, रोजगार गारंटी, इसमें भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उनको कोई नकदी फसलें उगानी है या अपनी फसल बचानी है तो उनका तो पूरा परिवार उसी में रहता है, तो वो 100 दिन का वो काम भी नहीं कर नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए जरूरी है कि वो फसल बचाए। 8 साल की उम्र आ गई, मेरे को बहुत दिक्कत है बंदर की। बात नहीं है, कुछ फसल कुछ नहीं मिलती हमारे को, मक्की नहीं मिलती हमारे को, घी नहीं मिलते बिल्कुल खाने को। The people adopted several ways, including dogs, to protect their fields. But it lies in vain. Their lands are still barren, and even the dogs could not help them. The local media is taking this matter very seriously. There are monkeys all over their fields. They even tried to kill them, but they were banned to do so. पहले तो गांव में ही जो बंदूकें जो जिनके पास थी, उन्होंने भी पहले काफी प्रयास मारने के किए बंदरों को। The people are helpless, and it is adding to their frustration. में जो औरतें हैं वो भी बंदरों को भगाने में असमर्थ हैं, और बच्चे हैं वो भी बंदरों को भगाने में असमर्थ हैं। Then we talked to the Justice Force official, Mr. S.P. Katuria, on this matter. पहले भी मतलब थे, लेकिन अब जो है इनकी एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, दूसरा हम लोग जो हैं अब वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मंकीज़ तो मतलब आते थे बीच में, उनके लिए सफिशिएंट, हम लोग उनका हैबिटेट जो है ना, जो रहने की जगह, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इसलिए। और दूसरा हमने इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनको बंदरों को नज़दीक लाने के लिए वो हम लोग हैं कि उनके हमने फूड हैबिट्स जो है वो चेंज कर दी है।
पहले बंदर जंगल में रहते थे और जंगली फल जो थे खाते थे। कूड़ा जो फेंकते हैं, जो फूड हम उनको, और सड़क पे आपने देखा होगा कि लोग रुक के, गाड़ी रोक के स्पेशली जो ये, उससे उनकी फूड हैबिट जो है वो चेंज हो गई है और वो उन्हें इजी फूड और डिफरेंट फूड की आदत पड़ गई है। तो इसलिए वो मतलब हैबिटेशन के नज़दीक हॉस्पिटल है, जहाँ पर कि यहाँ से हम डिफरेंट एरिया से इधर जो इस रीजन के जो है वो मंकीज़ पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ पे उनका स्टरलाइजेशन, नसबंदी की जाती है ताकि उनकी पॉपुलेशन आगे ना बढ़ सके। इस उनको वहीं छोड़ा। उसको यही है कि आगे के लिए उनसे, लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उनको उनकी फूड हैबिट जो है वो चेंज ना करें। उनको जंगल के जानवर हैं, उनको वही जंगल में जो मिलता है वो जानवर वो खुद ढूंढ ले। पहले के इनको अगर कोई फसल के लिए मारने का प्रावधान था, लेकिन फिलहाल जो है वो रोक दिया मैंने प्रस्ताव भी भेजे, तो स्वास्थ्य मंत्री से हमारा जो पूरे दोनों पंचायतों का डेपुटेशन मिला था, उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये आश्वासन दिलाया कि जो आपकी समस्या है, जायज़ समस्या है, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। परंतु उस वक्त का दौर था जब उनको वोट चाहिए था, वोट के बाद वो भी उस बात को भूल गए। The steps taken by the state government are not enough. The people are slowly losing their faith in the government. We can't entirely blame the monkeys because they are not really the culprits. It might be us who entered the peaceful home of the monkeys. The authorities, instead of coming up with a solution, turned a blind eye. But this problem cannot be left for God's sake. अगर बंदरों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी को खुदकुशी करनी पड़ेगी। Villagers suggest that this work should be included in NREGA. We don't know the solution, but this was to give you a feel, as to lead India, you need to feel India.